नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हरमैनी शेड्स में। आज के गेस्ट को वेलकम करने से पहले अपने जीवन के उस पहले आर्किटेक्चर यानी कि अपने टीचर को याद कीजिए। उन्होंने हमारी क्षमताओं पर उस समय विश्वास किया जब हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था। हमारे प्रश्नों को दबाया नहीं, उन्हें उड़ान दी है। आज हम जहाँ भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, उसके पीछे हमारे टीचर्स का संघर्ष, धैर्य, समर्पण जरूर से छिपा हुआ है। तो आज इस सीरीज को मैं बातचीत करने से पहले उन सभी टीचर्स को प्रणाम करते हैं जिनके कारण हम आज यहाँ खड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं मिसेस रुचिरा जैन से, जो एक टीचर हैं, होम मेकर हैं और हर बच्चे के भविष्य निर्माण में अपना मेहनत का हिस्सा दे रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, कितने साल हो गए टीचिंग प्रोफेशन में? मैम, मुझे इस प्रोफेशन में 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए। 18 ईयर्स, हाँ। बहुत लंबी जर्नी हो गई है। हाँ जी मैम, बहुत ज़्यादा। स्कूल में जैसे फर्स्ट जॉब मैम, मेरी लाइफ की जो फर्स्ट जॉब ये थी। अब बिफोर मैरिज मैंने कभी जॉब नहीं की थी। लाइफ में मैंने फर्स्ट जॉब ये करी और उसमें मैं कन्या इंटरनेशनल स्कूल में एज ए प्री प्राइमरी इंचार्ज अभी वर्क कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने एज ए टीचर ज्वाइन किया था जी। लेकिन अब मैं एज ए प्री प्राइमरी इंचार्ज उसमें वर्क कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि अब काफी लंबा टाइम हो गया है ना, लंबा टाइम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अब ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गए होंगे आपके भी। जी मैम। मैम, फैमिली में कौन कौन है? जी मैम, मेरा एक बेटा है और एक मेरे बेटी है, हस्बैंड, हम चारों ही हैं। तो मैम, जैसे आपने जिस दिन स्कूल स्टार्ट किया था उस दिन की टीचिंग में और आज में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। हाँ, क्योंकि अभी सब अधिकतर चीज ऑनलाइन पे डिपेंड है और उस टाइम आप खुद ही सिखा रही होंगी, सब कुछ खुद ही कर रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्टर वर्क्स और इन पे बच्चे डिपेंड रहते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी मैम, जो पहले वाली जो टीचिंग थी और उसमें अभी तो मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस है। एक टीचर जो पहले थी बच्चे से प्रॉपर मतलब इमोशनली अटैच रहती थी, उनमें एक कनेक्शन रहता था मैम। हाँ। यदि हम उसमें चले तो बच्चों से इतना टीचर का जो कनेक्शन नहीं रह पाता है, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत बेसिक नीड रहती है और बच्चे भी एक टीचर से इतना वो नहीं हो पाते। उसमें आप ठीक है कि आप कुछ चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज, जैसे मेरा फील्ड जो रहा है मैम, प्री स्कूल रहा है जी। तो प्री स्कूल में तो मोस्ट ऑफ द जितना आप बच्चों से प्रैक्टिकल यदि उनके साथ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है जी। मैम, जैसे पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, अपने बच्चों को, 3 साल के बच्चों को आपके भरोसे छोड़ के जाती है मैम, वो सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। हमारे लिए एक एज ए टीचर जो होती है रियल में बहुत बड़ा, मतलब एक एज ए ह्यूमन बीइंग बोलो रियल में बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक हमारे लिए बहुत वो भी रहता है। जैसे 18 ईयर से मैं भी देखती हूँ कि कई पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को हमारे हाथ में छोड़ते हैं और फिर उनकी आंखों में वो आंसू रहते हैं वो सीरियसली हमारे लिए भी, क्योंकि बच्चा भी रोता बिलखता छोड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सीरियसली उनको थोड़ा सा संभालना में मुश्किल होता है और उससे ज्यादा तो हमको जो लगता है उनकी मदर के लिए लगता है कि वो हमारे भरोसे वास्तव में सीरियसली हमारे बच्चों हमको हैंड ओवर करके जाती है। इतनी बार तो मैम होता है कि मैं लास्ट तक उनको देखती हूँ कि रियल में, क्योंकि मदर एक मतलब आंखों में आंसू और एक बहुत इमोशनल, मतलब बच्चे ज्यादा कई बार हमको उनके पेरेंट्स को भी समझाना रहता है। हाँ। और एक टीचर की रियल में बहुत है, क्योंकि बच्चा जो रहता है मैम फर्स्ट टाइम जब आता है, एक एज ए मदर जो होती है अपने बच्चे को एक हैंड ओवर एक टीचर के अकॉर्डिंग एक टीचर के पास ही करती है आई थिंक। हाँ। और टीचर के पास जो बच्चा रहता है कि 3-4 आवर्स जो बच्चा रहता है उसमें एक बच्चे से एक टीचर के रूप में एक टीचर उससे टीचर के अकॉर्डिंग मैम डील नहीं करती है। एक जो टीचर होती है उससे एक ऐसे मदर के जैसे उससे डील करना होता है। राइट बात है ना, एक ऐसे मदर डील करती है कि मदर की जैसे उसके साथ मैम उनको खाना खिलाने से लेकर बैठना, बैग पैक करना, मतलब छोटी छोटी जो एक्टिविटीज होती है जो डेली रूटीन में बच्चों के लिए रहती है, वो एक एज ए टीचर करनी रहती है। खाना खिलाना भी सिखाना पड़ता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मतलब कई बच्चे तो बहुत तरह के होते हैं, उनके लिए मैम आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार टीचर को स्टोरी भी सुनानी रहती है, डांस भी करना रहता है, क्योंकि पेरेंट्स की भी मैम बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है। पेरेंट्स को रहता है कि बच्चा चाहे स्टडी करे या नहीं करे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट लंच तो फिनिश करके ही आए, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम रहती है आजकल की मदर की। तो लंच के साथ भी मैम बहुत सारी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे वर्ड सिखाना, बहुत सी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है जो कि एज ए मदर एक एज ए टीचर को उनके साथ डांस भी करना रहता है, उनके साथ गेम भी खेलना रहता है, उनके मूड के अकॉर्डिंग भी चलना रहता है। कई बार बच्चे का मूड भी होता है कि बाहर लेके चलो, तो एक टीचर को मैम उसके साथ बाहर भी एक्टिविटीज करनी रहती है, गेम खेलना रहता है कि बैट बॉल ही खेलना है तो बैट बॉल ही खेलना है, खाने का बहुत छोटी छोटी चीजें होती है।
हाँ, तो आप मदर ही हो गई उनके लिए। हाँ, तो वैसे मदर वाला ही वो रोल रहता है। 4-5 घंटे आप मदर का बिल्कुल बिल्कुल मैम, कि प्ले स्कूल की जो एक टीचर होती है वो रियल में सबसे पहले नर्सरी क्लास और प्ले स्कूल में तो एज ए मदर की जैसे ट्रीट करती है। हाँ, कि रियल में एक एज ए मदर की क्योंकि एक स्टूडेंट को जो भी एक बच्चा आता है हमारे पास, उसके लिए सेफ जोन, बच्चा एक सेफ्टी देखता है मैम। स्कूल में आता है तो उसको जब तक सेफ जोन नहीं मिलेगा और पोलाइट मतलब एक बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर नहीं चल पाते तो बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा। जैसे आज मुझे भी कन्या इंटरनेशनल स्कूल में इतना टाइम हो गया मैम, तो हम लोगों का एक ही मतलब एक वो है कि बच्चा यदि हंसता हंसता स्कूल आए नेक्स्ट डे, कभी रोता हुआ स्कूल नहीं आए। मतलब मैं भी इसी वो इतना अटैच हो जाए कि वो उसको आने में मजा आना। नेक्स्ट डे बच्चा कभी रोता हुआ नहीं है, मजा आए। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल का वर्किंग का समय, एडमिशन के टाइम भी मैं बच्चों को, स्टूडेंट को हम वर्किंग एडमिशन देते हैं। एडमिशन में भी जैसे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैम स्कूल टाइमिंग क्या है। तो स्कूल टाइमिंग के लिए मेरा क्वेश्चन, मैं उनको हमेशा यही रिप्लाई करती हूँ कि स्कूल मतलब मोस्ट ऑफ द नर्सरी स्टूडेंट जो प्री स्कूल के लिए, जो प्ले ग्रुप स्कूल या प्ले ग्रुप क्लासेस या नर्सरी क्लासेस के लिए, उनके लिए हमारा मैम यही रहता है कि बच्चे का जो टाइमिंग है सर, ये बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग है, उसके बिहेवियर पे, उसके नेचर पे। जब तक वो खुश रहेगा जब तक वो स्कूल में रहेगा। यदि बच्चा 1 आवर तक के लिए हमारे साथ हैप्पी है तो 1 आवर के बाद हम रिलीज करेंगे। यदि 2 आवर तक कंफर्टेबल है तो 2 आवर, 3 आवर है तो 3 आवर। मतलब हमारा जो स्कूल का जो टाइमिंग भी होता है मैम, मतलब बच्चे के बिहेवियर, नेचर पे डिपेंड करता है। यदि बच्चा हैप्पी रहना चाहिए, फर्स्ट थिंग यही रहती है कि बच्चा खुश है, नेक्स्ट डे वो अच्छे से स्माइल करता हुआ स्कूल है, रोते हुए स्कूल नहीं आया। हाँ, सबसे वैसा छोड़ के जाना बहुत मुश्किल रहता है मदर, बहुत मुश्किल है रियली, सीरियसली। मैम जैसे अभी बच्चों की एक्सपेक्टेशन भी रहती है, क्लासरूम प्रेशर भी रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर भी रहता है, तो ये क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं मैम? मैम देखिए, सभी की एक अपना अपना एक फील्ड होता है ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है, उनकी एक अपनी बाउंड्रीज होती है, पेरेंट्स की अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, बच्चे एक स्टूडेंट का एक अलग फील होता है, और क्लासरूम में जो एक टीचर होती है वो मैम क्लासरूम में स्टूडेंट के, क्योंकि क्या होता है हर स्टूडेंट की मैम लर्निंग अलग अलग होती है। कोई बहुत क्विक लर्नर होते हैं, कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई बच्चे बहुत शाय होते हैं, कुछ रिजर्व होते हैं। मतलब बच्चे का नेचर में बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। और यहाँ पे सेकंड चीज देखिए, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे को ये भी होना चाहिए, हमारे बच्चे एक्टिव भी और एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, एकेडमिक भी उनका स्ट्रांग होना चाहिए। इधर थर्ड पार्ट हम वो देखें एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका ये रहता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मेन चीज ये रहती है, वो अपने सिलेबस के लिए उनका जो टारगेट रहता है, उनकी जो रहता है, वो चाहते हैं कि उनके टीचर से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कंप्लीट हो। तो उसमें क्या होता है कि एज ए टीचर जो होता है, हमको तीनों चीजों को मैनेज तो करना रहता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है, सीरियसली भी फ्रैंकली स्पीकिंग टास्क तो होता है, लेकिन कुछ चीजें क्या होता है कि टाइमलाइन और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, बच्चों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग कुछ चीजें चेंज करना रहता है। कई बार टीचर को बहुत इमोशनली भी बिहेव करना रहता है, कई बार मैम स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये सब चैलेंजेस रहते हैं। मैम ये जो प्री प्राइमरी सेशन के बच्चे होते हैं, इनके लिए भी कोई सिलेबस या टाइमलाइन सब कुछ होता है मैम? क्योंकि ये तो बहुत छोटे हैं। तो नहीं मैम, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हाँ, कि सिलेबस मैम अकॉर्डिंग टू स्कूल देखा जाए तो होता है ना, लेकिन मैं मेरे पर्सनल से बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिलेबस नहीं होता है। एक छोटा बच्चे के मैम आप जितना उनको सिखा सकते हैं ना, बच्चा जितना सीख सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चे के मूड पे हमारा सिलेबस चलता है। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे का मूड है कि कई बार हमारा पूरा दिन मैम हो सकता है बच्चे को प्ले कराने में भी जाता है। यदि बच्चे को क्लास का मूड नहीं होता, खेलने का ही मूड रहता है, जिस दिन बच्चा कुछ मतलब ऐसा कुछ होता है कि सैड सा है, तो हम उस दिन उनको पढ़ा नहीं सकते। उनके अकॉर्डिंग हमको कुछ एक्टिविटीज प्लान करनी रहती है, उनको स्टोरी टाइम देना पड़ता है, या फिर राइम्स है, डांस गेम है, विद म्यूजिक, डांस गेम्स, स्पोर्ट्स, आप जो भी हो, उनको थोड़ा एंगेज करना रहता है। उसके बाद फिर हम सिलेबस पे जाते हैं। सेकंड थिंग ये होती है कि मैम देखिए, सिलेबस का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है सिर्फ प्री स्कूल के लिए। आप जितना उनको सिखा सकते हैं, तो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की लर्निंग पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप जिस टाइप के आपकी क्लासरूम में स्टूडेंट्स की लर्निंग है, उसके अकॉर्डिंग एक टीचर अपना सिलेबस डिजाइन करती है। मैम जैसे इतना सारा टास्क बताया आपने, मैं तो सोचती हूँ कि मैं भी मदर हूँ, 2 बच्चे संभालना, मुझे लगता है कि कहीं कुछ छूट नहीं जाए। कभी छूट जाता है तो थोड़ा बुरा भी लगता है। मैम होता है कि जैसे आपका भी पर चीज है, ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हमको बोलते भी है कि हमसे हमारा एक बच्चा मतलब बिल्कुल टैकल नहीं होता है, आप इतने स्टूडेंट्स को कैसे मतलब मैनेज करते हैं। तो मैम देखिए, एक प्री स्कूल के टीचर की जो मुझे लगता है बेसिक क्वालिटी होती है पेशेंस। जब तक आप में पेशेंस नहीं है,
है ना, क्योंकि बच्चों के मैम इतनी क्वेरीज रहती है, इतने क्वेश्चन रहते हैं कि कई बार हो सकता है कि टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाती है ना, लेकिन उनको बहुत प्रॉपरली, बहुत स्मार्टली और बहुत फेस पे स्माइल रख के मतलब उनको टेकल करना ही रहता है मैम। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि छोटा बच्चा कुछ भी क्वेश्चन करते हैं कि जो, और उसके लिए मैंने बोला ना, प्री स्कूल के टीचर के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है मैम पेशेंस। आप में यदि पेशेंस नहीं है तब प्री स्कूल प्री प्राइमरी टीचर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ, तो मैम फिर ये मेंटली प्रेशर भी रहता होगा इस बात का ऑब्वियसली आपको मैम। पता? नहीं मैम, ऐसा देखिए, मैं तो मेरा पर्सनली बताऊँ, मेरे लिए तो एनर्जी पावर है मेरे बच्चे। मुझे एनर्जी मिलती है इन बच्चों से। मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं स्कूल में एंटर करती हूँ तो उनके इतने प्यारे प्यारे फेसेस और उनके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब वो और मैम एक चीज और है कि बच्चा आपको ऑब्जर्व बहुत करता है। मतलब आपका जो आपका वे ऑफ स्टाइल है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, आपका वे ऑफ मतलब बियरिंग है, बच्चों को हम जैसे हमने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया कि बच्चा आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। प्रैक्टिकल जैसे मेरे पास साथ बहुत टाइम हुआ है कि जैसे कभी हमारा भी मूड जैसे होता है कि जैसे कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम सैड है, तो इवन बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि मैम आज आप इतना सैड क्यों है। मतलब छोटे बच्चों से मतलब, और सीरियसली उन बच्चों को देख के कि मतलब घर का कुछ भी लाइफ में जो भी टेंशन, सीरियसली मैं तो बिल्कुल भूल जाती हूँ। मेरे लिए तो मुझे मेरे बच्चे लगता है कि एनर्जी देने वाले, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो उन बच्चों के बीच में बैठना खेलना वैसे एनर्जी मिल जाती है मैम। तो ऐसा कुछ मुझे तो मेंटली प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी ये जो भी वर्क है, जो भी मतलब काम है, उसमें प्रेशर रहता है और हम थोड़ा सा नहीं मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। इवन मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, इवन मुझे संडे को भी अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे बच्चों की याद आने लग जाती है। हाँ सच में, जैसे हमारे वेकेशन रहते हैं, समर वेकेशन रहते हैं, तो मतलब कुछ टीचर हो सकता है, लेकिन मुझे मेरे बच्चों की याद आने लग जाती है। मतलब वो छोटे छोटे बच्चे और उनका फेस और उनके पीछे मुझे तो बहुत अच्छा है। मैम बच्चों का भी ऐसा ही अटैचमेंट रहता होगा, Yes, क्योंकि ma'am, बिल्कुल। ऐसा मैं सोचती हूँ कि बच्चे अपने फर्स्ट टीचर को कभी नहीं भूलते। नहीं मैम, और प्ले स्कूल के टीचर से बच्चों का वैसे भी बहुत रहता है ना, इमोशनली कनेक्शन रहता है मैम। हाँ। मतलब वो बच्चों टीचर से आप यकीन नहीं करें, जैसे कुछ भी होता है, जैसे कुछ भी सेलिब्रेशन रहता है, बच्चों के हॉलीडेज रहती है, तो बच्चों के वॉइस मैसेज आते हैं हमारे पास। हाँ वॉइस मैसेज आते हैं जैसे, और इवन जैसे कुछ बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, दूसरे स्कूल में भी चले जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो उन बच्चों का एक अटैचमेंट होता है, उनके पर्सनल हमारे पास वॉइस मैसेज कॉल भी आते हैं कि मैम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, तो वही बात में क्योंकि फर्स्ट टीचर है तो एक अटैचमेंट बना रहता है। मैम 18 ईयर्स हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे बैचेस निकल गए, जैसे 12th में बच्चे पास आउट करके कुत्ते कॉलेज में भी आ गए, तो इवन मैं भी मार्केट में कहीं जाती हूँ, वो बच्चे मिलते हैं तो मुझको भी बहुत खुशी होती है कि इतने बड़े हो गए, सीरियसली ऐसा लगता है। तो वो बच्चों का फर्स्ट सेंटेंस यही रहता है कि मैम आपको अभी तक हम नहीं बोले, क्योंकि फर्स्ट टीचर मैम एज ए मदर, मैंने क्या बोला, फर्स्ट टीचर मैम एज ए मदर वर्क करती है, टीचर के अकॉर्डिंग वो कभी वर्क नहीं करती। जैसे जैसे बच्चा मैम बढ़ता जाता है, क्लास उनकी प्रमोट होती जाती है, वैसे टीचिंग में वे ऑफ टीचिंग भी मैम चेंज होता रहता है। जैसे नर्सरी केजी यूकेजी में मैम बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। नर्सरी के बच्चों को मैम एज ए मदर जैसे ट्रीट करती है, उससे फिर केजी 1 में जाती है तो टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है, फिर उनसे स्ट्रिक्ट होती है, फर्स्ट ऑनवर्ड तो फिर उनके लेक्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो मतलब कनेक्शन टीचर का और एक स्टूडेंट का मैम इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि प्री स्कूल में तो मैम एज ए क्या होता है कि मदर टीचर होती है। प्री स्कूल में सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर रहते, और उसमें क्या होता है पीरियड सिस्टम होता है, तो 45 मिनट्स में टीचर का कनेक्शन इतना स्टूडेंट्स के साथ पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर्स आती है। और यहाँ पे क्या होती है, एक टीचर एज ए मदर वर्क करती है, तो मदर टीचर से तो कनेक्शन ऑब्वियस रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि टीचर को अपने हाथों से खाना भी खिलाना रहता है, सब कुछ करना रहता है, तो बच्चा ऑब्वियसली कनेक्शन तो होता है। सही बात है मैम। आपके अकॉर्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट क्या है एज अ टीचर? एज ए टीचर वुमेन एम्पावरमेंट में कहा तो मैम वैसे बेसिक देखा जाए तो ये होता है कि अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम वाली चीज होती है ना। तो एज ए टीचर मैम कई वही है कि टीचर को अपने अकॉर्डिंग बहुत बार सेम प्लेस पे डिसीजन लेने रहते हैं। वही चीज हो गई मैम क्लासरूम में अकॉर्डिंग टू वही सिलेबस के लिए अपने को कुछ डिसीजन खुद के लिए लेने रहते हैं, कुछ चेंजेस भी करना रहता है। यदि मैनेजमेंट का कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग भी टीचर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस तो करती है, अपने चॉइसेस को बच्चों पे उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखती है, और उसको हो सकता है कि अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस लेके आ सकती है। मैम जो यंग गर्ल्स है जो प्री प्राइमरी सेशन में एज टीचर आना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? जी मैम बिल्कुल, कि जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड होती है उनके लिए तो बेसिकली तो मैम एजुकेशन तो खैर है ही कि उनका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, बट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि मैम जैसे कि हमारी पहले भी बात हुई थी कि एज ए मदर की जैसे उनको ट्रीट करना रहता है। सेकंड थिंग ये होता है कि उनमें पावर मेकिंग डिसीजन भी होना चाहिए,
कि मतलब वो मतलब अपने डिसीजन को अकॉर्डिंग टू सिलेबस या अकॉर्डिंग टू टाइम उनमें चेंजेस करने की पावर होनी चाहिए। इतना उनमें होना चाहिए कि मतलब वो इतने स्ट्रांग होनी चाहिए मेंटली, और एक अकॉर्डिंग की यदि आपको मैनेजमेंट में कोई सिलेबस दिया है उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस को बच्चों के लिए क्या ट्रूथफुल रहेगा उस सिलेबस को चेंज कर सकती है। और मैनेजमेंट को भी समझा सके कि बिल्कुल मैम, इतनी पावर उनमें होनी चाहिए हाँ, कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इतना डिसीजन लेने वाली पावर तो होनी होनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने के लिए और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। रुचिरा मैम के लिए टीचिंग कोई प्रोफेशन नहीं, सिर्फ पर्पस है। पर्पस बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने का, पर्पस खुद को मजबूत बनाने का। महिला टीचर एम्पावर्ड होती है तो वो अपना एम्पावरमेंट सोसाइटी को खुद ब खुद ट्रांसफ़र कर देती है। टीचर सिर्फ पढ़ाती नहीं है, सोसाइटी को डायरेक्शन भी देती हैं। इस कन्वर्सेशन को देखने के बाद में अगर अपनी फर्स्ट टीचर के कांटेक्ट में आप हों तो उनसे मिलने जाइएगा, उन्हें मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा और थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।